आपको किसी से क्यों मिलवाया जाता है? तो देखिए, आपको किसी भी इंसान से किसी न किसी कारण से मिलवाया जाता है और उनका आपके साथ पूर्व जन्म का कोई साथ है। क्योंकि बिना पूर्व जन्म के कोई संबंध के आप किसी से मिल नहीं सकते हैं। और आप इस बात को कह दें कि भाई हम तो किसी पूर्व जन्म को नहीं मानते, हम तो इन बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। तो देखिए, आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, इससे प्रकृति के नियम में कोई बदलाव नहीं होता है। आपसे अगर कोई भी व्यक्ति मिल रहा है और आप उसे एक लड़की के रूप में देख रहे हैं, फ्रेंड के रूप में देख रहे हैं, लड़के के रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो कोई व्यक्ति ऐसा हो कि वो पूर्व जन्म में, मान लीजिए आपके दादाजी रहे होंगे, आपके कोई पड़ोसी रहे होंगे, ऐसा रहता है। और इस बात को अगर आप कहें कि हम नहीं मानते हैं कि कौन है पूर्व जन्म का, तो इससे तो देखिए, आप माने या ना माने, इन प्रकृति के नियमों में कोई फर्क नहीं पड़ता और इसको हर एक इंसान को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, इसको मानना ही पड़ता है कि हमारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब रहता है और पूर्व जन्म का हिसाब किताब हम आत्माओं के साथ में चलता है और वो हम साथ में ही लेकर चलते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को एक बार भी अपशब्द नहीं बोला है, किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं आया है, फिर भी आज उनको बहुत बड़ी पीड़ा मिल रही है, शारीरिक पीड़ा है, वो तकलीफ में है, दर्द में है। तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है ये सब? आज किसी बच्चे का जन्म होता है तो एक बच्चा वो है जिसका जन्म होते ही उसके घर में नौकर वगैरह लगे हैं उसकी सेवा में, और एक बच्चा वो होता है जिसका देख रेख करने के लिए, दूध पिलाने के लिए 5 रुपए भी नहीं मिलते हैं। तो ये सब किस आधार पर होता है? आज एक ऐसी पत्नी होती है जो अपने पति को बहुत प्रेम करती है, स्नेह करती है, और पति ऐसा होता है जो उसे उल्टा मारता है, उसको खाने पीने के लिए नहीं देता है, उसको बहुत परेशान करता है। एक व्यक्ति किसी की मदद करता है, वो सामने वाला उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये सब क्या है? फिर किस आधार पर ये सब कुछ हो रहा है? तो जो पूर्व जन्म रहता है उसका हिसाब किताब और संस्कार जो आत्मा में रहते हैं वो आत्मा साथ में लेकर ही चलती है। अब मान लीजिए आपके सामने कोई लड़का या लड़की आपसे मिलने आए हैं। अब पूर्व जन्म में हो सकता है वो आपके दादी या दादाजी हो और आपने उन दादाजी को, एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे कई घरों में होता है ना, माना दादा दादी हैं तो उन दादा को कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि कोई बहू होती है और बहू उनको परेशान करती है। उसके बच्चे देखते हैं तो बच्चे भी उसी तरीके से परेशान करने लग जाते हैं। अब वो दादा जो हैं वो अपने पोते को प्यार करता है, लेकिन जो पोता है वो क्या करता है? वो पोता कहीं ना कहीं दादा दादी को परेशान करता है। अब जो बेचारा दादा दादी है उनको बड़ा दुख होगा। अब यहाँ पर अगले जन्म में मान लो दादा आपको लड़की दोस्त के रूप में मिलते हैं जिन्हें आपने पिछले जन्म में दुख दिया था। पहले कहीं ना कहीं आप उनसे अटैच होंगे। अब इन चीज़ों को आप मानो या ना मानो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल दें कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो आप मानो या ना मानो, तो आप चाहो कि किसी को अपना बना लूं, तो अगर वो आपके भाग्य में होगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपके जीवन में चल के आएगा। अगर वो व्यक्ति आपके भाग्य में नहीं होगा तो शुरुआती 2-3 साल आपके साथ रहेगा और अंत में अपशब्द, लड़ाई झगड़े आपके साथ करके हमेशा के लिए चला जाएगा। और वही आपके साथ होगा जो आपने अपने दादाजी के साथ किया था। आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे,
और वो आपके साथ वही व्यवहार करेगा या करेगी जो आपने पिछले जन्म में आपने अपने दादा के साथ किया। और आप कहेंगे, अरे मैं तो इसके साथ अच्छा कर रहा हूँ, इतना प्यार कर रहा हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है या रहा है। अब आपको थोड़ी ना पता है कि मैंने किसी व्यक्ति के साथ क्या किया था। अब ये बात हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि अगर जीवन में आप किसी भी व्यक्ति से मिले, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, तो उससे आप हमेशा इतने प्रेम से रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब आपको वो मिले तो आपको वो प्रेम करे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।